12/9/2024। चैनल विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा। विश्व के सभी देशों के सभी धर्मों की जनता को प्रणाम करते हैं। हम अपने या अपने देश की मात्र नहीं, विश्व की रक्षा की बात करते हैं, विश्व को अपना समझते हैं। विश्व सुरक्षा नाम पर अवश्य सुनना चाहिए, न सुनना अन्याय है। बातों की स्टाइल पर नहीं, गुणों को सुनना चाहिए। यह नाच गाना ड्रामा नहीं है, जीवन रक्षा की बातें हैं। फेक न्यूज वीडियो समझना अन्याय है। मेरे नीति के बातों के खास गुण हैं, व्यक्ति हो या देश या आतंकी, सबको कानून व मानवता पर रहना मजबूरी होगी, मर्जी नहीं। कानून बराबर मालिक बराबर अल्लाह ईश्वर है। जैसे अल्लाह ईश्वर के कार्यों को मानना सबको मजबूरी है, वैसे कानून के कार्यों फैसले को मानना सबकी मजबूरी होगी। कानून को सब लोग जानते हैं, पहले से बना होता है, छिपा नहीं होता है। कानून ही एक रास्ता है जो हर देशों के, हर धर्मों के लोगों की गरीबी, घटना, संहार बिना युद्ध का, बिना क्षति का समाप्त कर देगा। ये मेरे नीति के खास गुण हैं। ऐसी बातें अब तक कोई नेता महात्मा नहीं कहे हैं। उनके बातों में मर्जी होता है, माने या न माने। मेरे नीति के खास गुण हैं, दबंग हो या आतंकी या देश, कानून को मानना सबकी मजबूरी होगी। कौन व्यक्ति, कौन आतंकी, कौन देश कानून नहीं मानता है, यूट्यूब, टीवी आदि माध्यम से बताए। विश्व सुने समझे क्या करना होगा, समस्याओं का हल कैसे होगा। सुने समझे क्या करना होगा, समस्याओं का हल कैसे होगा। यूट्यूब पर विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा चैनल पर कई वीडियो हैं, उसमें बताए हैं। देशों के विश्व के नेतृत्व कानून को मालिक क्यों नहीं मानते, स्वयं मालिक क्यों बनते हैं, कानून से बड़ा क्यों बनते हैं। कानून से बड़ा बनना ईश्वर अल्लाह से बड़ा बनना है, जो ऐसा अत्याचार का रास्ता है। क्यों विध्वंस चाहते हैं, क्यों विध्वंस को व्यवसाय बनाते हैं। कानून मानवता और किसी धर्म का अपमान नहीं करता है, किसी को दुख देने को नहीं कहता है। आज के दौर में कानून का पालन ध्यान में रखना, कानून के बताए हुए रास्ते पर चलने में हर प्रकार का संकट, गरीबी, संहार सब समाप्त हो जाएगा। सुख शांति रक्षा रहेगी। कानून संपूर्ण सुरक्षा, खुशी देगा और सबसे सस्ते में मिलेगा। विश्व में कोई माध्यम नहीं है जो कानून का बराबरी कर दे। कमज़ोर व्यक्ति और कमज़ोर देश को भी खुश रखेगा। कानून की बराबरी अल्लाह ईश्वर ही करेगा। हम चाहते हैं, विश्व भी चाहता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या कमज़ोर देश हो या हक पद, जमीन, प्रॉपर्टी, मर्यादा का शोषण न हो, स्वतंत्रता से जीवन यापन करे, किसी का गुलाम, अत्याचार व शोषण का शिकार न हो। इसके लिए किसी भी देश को, दबंगों, आतंकियों को कानून व मानवता पर रहने के लिए अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। विश्व के देशों का आपसी विवाद कैसा भी हो, विश्व व्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बिना युद्ध संहार का पल में समाप्त कर देगी। इतनी बड़ी ताकत के लिए अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। यह खोखली बातें नहीं हैं, यह मेरे नीति के खास गुण हैं। कहने वाले से मुझसे विश्व व्यवस्था को पूछना चाहिए। सामान्य व्यक्ति दिखावटी नहीं होता है, नकली नहीं होता है। विश्व व्यवस्था को, देशों की सरकारों को हर तरफ ध्यान देने का मौका नहीं होता, इसलिए जनता को ध्यान दिलाने का दायित्व है और सरकारों को सुनने का अधिकार है। जनता को राजा कहा जाता है, ये बात सच है तो सुझाव को सुनना चाहिए। टीवी में जनता को सुनाया जाता है,
तो जनता का सुझाव सुनने का व्यवस्था देशों की सरकारों को करना चाहिए। नहीं जनता की बात सुनना है तो टीवी पर सुनाने की क्या ज़रूरत। विश्व का देश का संकट सुनाना मनोरंजन नहीं है। विश्व की जनता भी संकट पर सुझाव दे। हर देशों की जनता, हर देश चाहता है गुलाम न रहे। आज़ादी का पर्व मनाएं। देशों के सैनिक नेतृत्व शपथ लेते हैं, हम लड़कर मरकर शहीद होकर देशों की रक्षा करेंगे। देशों की रक्षा युद्ध के माध्यम से ही ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध में वही जीतेगा जो ताकतवर होगा। जबरी कहेगा हम ही सत्य हैं, ताकतवर गलत हो सकता है। इस प्रकार कमज़ोर देश के सैनिक अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए, शपथ पूरी नहीं कर पाए, शहीद हो गए। कानून ही मात्र रास्ता है जो सही सत्य फैसला करेगा। बिना संहार युद्ध बिना क्षति का फैसला कानून ही करेगा। कानून को सभी जानते हैं, छिपा नहीं होता है। कई वीडियो में बताए हैं। हमने सुना है कि देशों की सेनाएं लड़ाने के लिए बनी हैं। ये बात शोभा नहीं देती है। देशों की सेना आतंकियों से लड़ेगी, ये बात ठीक है। आतंकियों से सैनिक शहीद होंगे तो परिवार व देश को गौरव होगा और दैविक आपदा में सहायता हेतु सेना बनाई गई है। सेना बनी है, पर एक देश की सेना दूसरे देश की सेना आपस में लड़ाने के लिए नहीं बनी है। सैनिक भाई भाई होते हैं। देशों के नेतृत्व आदेश देकर सैनिकों को मरवा देते हैं, ये अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून से पद पाए हैं तो कानून से देशों का मैटर हल हो। विश्व व्यवस्था क्यों बनी है, कानून क्यों बना है। जैसे एक कंपनी का बस ट्रक दूसरी कंपनी का बस ट्रक आपस में लड़ाने के लिए नहीं बना है, कार्य और है। उसी प्रकार देशों की सेना आपस में लड़ाने के लिए नहीं बनी है, आतंकियों आपात स्थिति में कार्य के लिए बनाई गई है, आतंकियों से लड़ने के लिए बनी है। फिल्मों में में संहार होते हैं, दिखावटी होते हैं। सेना से युद्ध में संहार सच में होते हैं। देशों की नेतृत्व समझें, हत्याएं क्यों कराते हैं। हत्या उनको अच्छी क्यों लगती हैं। कानून से मैटर हल क्यों नहीं करते हैं। कानून बराबर ईश्वर है। कानून अपराधियों को, अन्यायी को सही सटीक पकड़ेगा, दंड भी देगा। अपराधी को दंड लेना मजबूरी होगा। कमज़ोर देश भी मर्यादा से, हक पद से जीवित रह पाएगा। देशों के नेतृत्व हीरो, खिलाड़ी, बच्चों से बातें करने का उन्हें मौका मिलता है और विश्व सुरक्षा की बातें सुनने का मौका क्यों नहीं मिलता है। यह विश्व की सबसे अच्छी और सस्ती बातें हैं। यह संहार व गरीबी समाप्त करने की वाली बातें हैं। माननीय लोग सच में संहार व गरीबी समाप्त नहीं चाहते हैं, व्यवसाय के रूप में कार्य करते हैं। विश्व को इसका जवाब देना चाहिए। क्यों जनता का विनाश चाहते हैं। कानून से समस्या हल क्यों नहीं करते हैं। कानून को मालिक क्यों नहीं मानते हैं। स्वयं मालिक क्यों बनते हैं। जय हिंद। मैं मोहन शर्मा।